कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। नमस्कार दोस्तों, ये जो क्लिप आपने देखा है इसका पूरा वीडियो अभी सुनना बाकी है। तेजस्वी यादव से, महागठबंधन से जिन विधायकों ने भी गद्दारी किया है उन्हें सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद लॉलीपॉप थमा दिया गया है। याद कीजिए 12 फरवरी 2024 की वो तारीख जब बिहार विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट चल रहा था। महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद एनडीए के सरकार का फ्लोर टेस्ट था। तेजस्वी यादव ने बिहार एनडीए के अंदर बड़ी सिंधमारी तो कर दी थी, लेकिन तेजस्वी यादव अपने दल के गद्दारों को ही तब पहचान नहीं पाए थे। कई विधायकों ने गद्दारी की, इसके बाद भी कई विधायकों ने गद्दारी की, लेकिन इन्हें मिला क्या? गद्दारी का इनाम क्या मिला? क्या ये राज्य की सरकार में मंत्री बन गए? क्या इन्हें मंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में बना दिया गया? दोस्तों, कई ऐसे चेहरे जो अब राजनीति में सिर्फ कहने मात्र को रह गए। दगाबाजी, धोखाबाजी करने वाले को सियासी दुनिया में जगह समय के साथ मिलना बंद हो जाता। तेजस्वी यादव के साथ गद्दारी करने वाले विधायकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सोचिए, क्या चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे क्या मंत्री बना दिए गए? उन्हें तो फ्लोर टेस्ट के पहले वाली रात तेजस्वी यादव के बंगले से निकालने के लिए सरकार ने पूरी शासन प्रशासन की व्यवस्था तेजस्वी यादव के घर के बाहर लगा दी थी। निकाल भी लिया था क्योंकि वो गद्दार थे, गद्दारी की थी उन्होंने। नीलम देवी, प्रहलाद यादव, सोचिए इन नेताओं के बारे में। संगीता देवी, भरत बिंद, विभा देवी, इन नेताओं के बारे में सोचिए दोस्तों। बिहार में जनता मालिक है, जनता जनादेश देकर जिताती है, वोट से जिताती है। इन विधायकों ने जब जनता से लिए वोट को सौदा कर दिया तो इन्हें राजनीतिक रूप से इज्जत कितनी मिली, सौदेबाजी का इनाम क्या मिला, आपने सोचा है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन्हें लॉलीपॉप थमाया गया है। वो लॉलीपॉप नहीं जो रेस्टोरेंट में मिलता है, इन्हें वो लॉलीपॉप थमाया गया है जो बच्चों को दिया जाता है कि लॉलीपॉप चूसो, शांत रहो। सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद जब चेतन आनंद इस सरकार में मंत्री नहीं बने तो आनंद मोहन ने बिगुल फूंक दिया सरकार के खिलाफ, अपने ही दल जेडीयू के नेताओं के खिलाफ। लेकिन सम्राट चौधरी को अब झुनझुना दे दिया है। सम्राट चौधरी ने चेतन आनंद को अब झुनझुना दे दिया है कि लीजिए, झुनझुनाते रहिए, बजाते रहिए, थोड़ा प्रोटोकॉल मिल जाएगा। नीलम देवी को क्या मिला ये आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं 12 फरवरी 2024 का वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जब अपने गद्दारों को तेजस्वी यादव कितना सम्मान दे रहे थे। जरा वो वीडियो देखिए, फिर लॉलीपॉप का पूरा खेल बताएंगे। हम तो यही ना खाली कह रहे कि भाई जो प्रहलाद जी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा। और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पर वो खड़े उतरे। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया। और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना है, नया टीम बनाना है। नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया। नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए।
थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है और इस पीड़ा में ये कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। और नीलम जी, जो आप महिला हैं, आपने जो निर्णय लिया हम स्वागत करते हैं। छोड़िए, शांति 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 शांति। बस सबको बोलने का मौका मिलेगा। 2 मिनट हम कंक्लूड करेंगे। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। दोस्तों, फ्लोर टेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव ने जब बिहार विधानसभा के अंदर यह भाषण दिया था, उसका यह दृश्य आप देख रहे थे। भाषण में कितने नर्म तेवर थे इन विधायकों को लेकर। प्रहलाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद ने तो खुला गद्दारी की थी। लेकिन विधानसभा के अंदर जब नीलम देवी विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर बैठ गई, प्रहलाद यादव जब विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर बैठ गए, तो सवाल ये उठे कि इन्हें बाद में क्या मिलेगा। तेजस्वी यादव ने इन्हें कहा कि कोई आए ना आए, जब समय आएगा तेजस्वी आएगा। तेजस्वी यादव ने इन्हें कहा, नीलम जी हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। मालूम है आपको, आनंद मोहन की रिहाई से लेकर अनंत सिंह की रिहाई तक इस सौदे के खेल में शामिल है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात की प्रहलाद यादव को क्या मिला? प्रहलाद यादव कहां फेंक दिए गए? उनका राजनीतिक कैरियर क्या हुआ? जरा एक लिस्ट देखिए। यह लिस्ट दिखाना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा। ये जो है वो बिहार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उसकी सूची सरकार ने जारी की है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी की है, जिसमें बिहार राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष विजय चौधरी हैं, संजय सरावगी ये उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। लेकिन सदस्य कौन है भाई? छठे नंबर पे नाम पढ़िए, चेतन आनंद। इस नाम को पढ़िएगा दोस्तों, चेतन आनंद। चेतन आनंद जो है वो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। और देखिए चेतन आनंद के साथ क्या हुआ, क्या हुआ चेतन आनंद के साथ? इन्हें सदस्य बना दिया गया। इसमें नबीनगर टिकट मिला, शिवर मिला नहीं। संगीता कुमारी कैमूर वाली, ये जो हैं ये भी सदस्य हैं, बीजेपी की टिकट से चुनाव जीती हुई हैं, इन्हें भी सदस्य बना दिया गया। भरत बिंद, ये भी गद्दारों में एक है दोस्तों, इन्होंने भी गद्दारी की है। खैर, इनको बीजेपी ने टिकट तो दिया, यहां भी सदस्य बना दिया। मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस से आए, इन्हें क्या मिला दोस्तों? सदस्य बना दिए गए इसमें। सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस से आए छोड़कर, यहां भी ये सदस्य बन गए। प्रहलाद यादव को तो टिकट ही नहीं मिला, प्रहलाद यादव को सूर्यगढ़ा से टिकट ही नहीं मिला, इन्हें भी सदस्य बना दिया गया। नीलम देवी, पति अनंत कुमार सिंह, इन्हें भी सदस्य बना दिया गया, इन्हें टिकट नहीं मिला, इनके पति अनंत सिंह चुनाव लड़ गए। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है राज्य की सरकार का, इसके ये सदस्य बनाए गए हैं। अब इन्हें दर्जा क्या मिलेगा? तो मंत्री रैंक का तो दर्जा मिलेगा नहीं, उप मुख्यमंत्री का दर्जा इन्हें मिलेगा। माने प्रोटोकॉल थोड़ा सा लग जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, इन नेताओं के बारे में सोचिए, जिन्होंने गद्दारी की है उनके बारे में सोचिए, चेतन आनंद के बारे में सोचिए, जो तेजस्वी यादव के बंगले में उस रात में थे जहां बैठकर एनडीए को परास्त करने की पूरी रणनीति बनी थी। सम्राट चौधरी तब बीजेपी का झंडा लिए घूम रहे थे और वो बीजेपी के
शीर्ष नेतृत्व बनकर बिहार में चल रहे थे। सोचिए, नीतीश कुमार की सरकार को फ्लोर टेस्ट के दौरान गिराने के लिए तेजस्वी यादव ने जो बड़ी रणनीति बनाई थी, उस रणनीति के ये हिस्सेदार थे। ये अगर नहीं आए होते तो नीतीश कुमार की स्थिति डमाडोल थी, क्योंकि जितना शासन प्रशासन तंत्र मंत्र व्यवस्थाएं जितनी नीतीश कुमार की पुलिस ने लगाई, सम्राट चौधरी के इशारों पर लगाया, नीतीश कुमार के इशारों पर लगाया इनके चेतन आनंद को तेजस्वी के घर से निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें जानना था कि इनकी रणनीति क्या है। इतना बड़ा गद्दारी करके चेतन आनंद गए थे आरजेडी से जेडीयू में। पहली चीज कि शिवहर से टिकट नहीं मिला, दूसरी चीज की ये औरंगाबाद के नवीनगर भेज दिए गए, तीसरी चीज की जब ये विधायक तो बन गए, इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इतनी बड़ी गद्दारी का कम से कम इनाम तो मिलता। ये लॉलीपॉप चूसेंगे क्या? इन्हें मंत्री तो बना दिया जाता। चेतन आनंद को अब ये थोड़ा प्रोटोकॉल देकर भौकाल जमाने के लिए जो सरकार ने फरमान दिया है, वो अब इनको जाहिर सी बात है थोड़ा प्रोटोकॉल तो मिलेगा, लेकिन क्या चेतन आनंद इतनी गद्दारी करने के बाद मंत्री बनने के हकदार नहीं थे? प्रहलाद यादव लंबा राजनीतिक अनुभव आरजेडी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक पुराने कैडर नेताओं के तौर पर जाने जाने वाले, क्या एक टिकट के हकदार नहीं थे? ये क्या विधायक बनने के लायक नहीं थे? ये इन्हें टिकट तक नहीं दिया गया। क्या नीलम देवी को सरकार नहीं बना सकती थी महिला आयोग का कोई बड़ा अध्यक्ष अध्यक्ष? क्या राज्य की सरकार में नीतीश कुमार के बेटे को बिना एमएलसी बने मंत्री बनाया जा सकता है? बाहुबली अनंत सिंह के पत्नी को काहे नहीं मंत्री बनाया जा सकता है? काहे नहीं? सवाल है ये कि जब नीतीश कुमार का बेटा निशांत बिना कुछ बने मंत्री बन सकता है, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी काहे नहीं? गद्दारी करके गई है दल के साथ, बनाना चाहिए इनको। भरत बिंद को मंत्री काहे नहीं बनाया गया भाई? दलित हैं संगीता कुमारी, इनको तो मंत्री बना देते, काहे नहीं बनाया गया इनको? इन्होंने गद्दारी की और गद्दारी का इनाम बीजेपी ने दिया ही नहीं। दे तो देते, लॉलीपॉप लेकर कहां घूमेंगे? सुरक्षा का भौकाल और कुछ तो नहीं। क्या लगता है आपको? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। टुडे बिहार न्यूज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।